सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके बिप्स। सो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी सिलेबस डिस्कशन में आज हम सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र द्वितीय के पार्ट ए भारतीय संवैधानिक व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना पर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोग समझ लीजिए। प्री में आप संघीय कार्यपालिका पढ़ते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। ये पार्ट पिछले साल से सिलेबस से, मेंस के सिलेबस से हटा दिया गया है, तो क्या इसको नहीं पढ़ना है? इस पर हम चर्चा थोड़ा देर बात करेंगे। दूसरी बात, एक यूनिट ऐसी है जिसका एडवांटेज दो जगह होता है। कौन सी यूनिट है? तो पेपर सेकंड के पार्ट ए की 5th यूनिट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका दो जगह उपयोग है। ये यहाँ तो 5th यूनिट है ही, यहाँ तो काम आएगी ही। साथ में एथिक्स के पेपर, जो आपका सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 है, एथिक्स के पेपर में भी इसकी एक यूनिट है। तो आपको पढ़ना सेम है, लेकिन इसका उपयोग दो जगह है, ये एडवांटेज। तो अब इसमें क्या है, जो आपने अभी तक पॉलिटी में पढ़ रखा है उसका कितना उपयोग है? तो फ्रेंड्स, 5 में से आप इस तरह से मान सकते हैं कि 2 यूनिट जो है उसका उपयोग आपको रहेगा। बाकी 3 यूनिट आपको नए सिरे से पढ़नी पड़ेगी, लेकिन बहुत टफ नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको इजीली वो आ जाएगी। तो सबसे पहले यूनिट जो आती है वो भारतीय संविधान के निर्माण से लेकर के जो है वो आपका कहाँ तक जाएगी? उच्चतम और उच्च न्यायालय तक जाएगी। फर्स्ट यूनिट भारतीय संविधान के निर्माण से लेकर उच्चतम और उच्च न्यायालय तक। तो यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, तो देखिए, संविधान की उद्देशिका, नीति निर्देशक तत्व और आपके मूल अधिकार, फिर उसके बाद आपका जाएगा विशेषता, मूल ढांचा, प्रमुख संशोधन। इनसे जो है जनरली 3 मार्कर्स क्वेश्चंस जो है जो वो ज़्यादा बनते हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि यही बनते हैं। पहली बात तो ये पेपर ऐसा है कि किसी भी टॉपिक से 11 मार्कर भी बन सकता है, 5 मार्कर भी बन सकता है, 3 मार्कर भी बन सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको ये बताऊँ, संविधान की उद्देशिका, ठीक है ना। अब उद्देशिका को आपको 11 मार्कर का क्वेश्चन भी बन सकता है। उद्देशिका को आप जानते हैं कि वर्तमान जो उद्देशिका के संबंध में सिद्धांत स्थापित होने में बहुत सारे वादों का योगदान रहा। फिर मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती बाद में स्थापित हुआ। लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है 2019 प्री में 3 मार्कर्स में कि उद्देशिका में बंधुत्व को परिभाषित कीजिए। इसी प्रकार से 2020 में आया हुआ है कि उद्देशिका क्या है। तो सामान्य उद्देशिका भारतीय संविधान का दर्शन है, ठीक है। थोड़ा सा और बता दिए कि 13 दिसंबर 1946 को इसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। तो इस तरह से अब 3 मार्कर्स कहाँ कहाँ से बन जाएंगे? तो देखिए, जो संवैधानिक समितियां हैं, संवैधानिक शब्दावली है, संशोधन, परिभाषाएं, अनुसूची, भाग, संवैधानिक स्रोत, कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, आयोग, इनसे 3 मार्कर्स क्वेश्चंस जो है आपके बन सकते हैं। ओके, फिर आपका आता है एक टॉपिक में डिस्कस करना चाहूँगा जो 11 मार्कर का है, लेकिन उसको 2019 के मेंस में 3 मार्कर में पूछा गया है। स्वयं सहायता समूह क्यों गठित किए जाते हैं, इनका उद्देश्य पूछ लिया गया है। तो स्वयं सहायता समूह बहुत एक विस्तृत टॉपिक है जिससे एनालिटिकल क्वेश्चंस जो बनते हैं। अब 3 मार्कर में पूछा गया है, तो सामान्य आपको बताना, स्वयं सहायता समूह तो छोटे समूह होते हैं जो 5 से 20 व्यक्तियों के समूह के रूप में गठित किए जाते हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है सदस्यों की निर्धनता, आर्थिक सामाजिक स्थिति को उन्नत करना होता है। तो ये हो गया। इसके बाद आता है आपका जो यूनिट 2 में क्या है। तो यूनिट 2 के पार्ट ए से आप परिचित हैं। इसमें क्या है? भारतीय निर्वाचन आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नीति आयोग, ठीक है। इन आयोगों से तो आप परिचित हैं, आपने पढ़ रखा है। यहाँ से जनरली 5 मार्कर क्वेश्चन बनते हैं। मुख्य आयोग जैसे नीति आयोग हो गया, आपका भारतीय निर्वाचन आयोग हो गया, इससे आपके 11 मार्कर में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर जो सेकेंड पार्ट है यूनिट 2 का, आप सुनिएगा। भारतीय राजनीति में धर्म, वर्ग, जाति, नरजातीयता, भाषा एवं लिंग की भूमिका, भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल एवं मतदान, सिविल सोसाइटी एवं जन आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता तथा सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। तो इनसे जनरली एनालिटिकल क्वेश्चन बनता है। इनसे जो आपका क्वेश्चन बनेंगे वो 11 मार्कर्स में क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है ना। भारतीय राजनीति में धर्म, वर्ग, नरजातीयता की क्या भूमिका, दबाव समूह की क्या भूमिका है, ठीक है। मतदान से संबंधित क्वेश्चन, सिविल सोसाइटी, थोड़े बहुत जो आंदोलन है उनके बारे में आप पढ़ लीजिए। फिर यूनिट थर्ड का जो आपका फर्स्ट पार्ट है और उससे आप तो परिचित हैं। क्या है यूनिट थर्ड? संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के संदर्भ में जन भागीदारी और स्थानीय शासन। तो इसमें जन भागीदारी, स्थानीय शासन आपको पढ़ना है।
तो ये मूल रूप से आपका आ जाएगा जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया था, 51-52 में, उसकी असफलता क्या रही, उसकी असफलता के परिणाम स्वरूप ये सोचा गया कि भाई जब तक जन भागीदारी नहीं होगी तब तक कोई भी जो इस तरह की योजना है वो सफल नहीं होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रायोगिक तौर पर 1959 में और फिर 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया स्थानीय शासन को, है ना। तो इस संबंध में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आएगा जवाबदेही एवं अधिकार, इसमें भी कुछ आयोग हैं, प्रतिस्पर्धा आयोग, उपभोक्ता फोरम, सूचना आयोग, महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो यहाँ से 11 मार्कर और 5 मार्कर्स दोनों में क्वेश्चन बनने की संभावना है। 3 मार्कर में आएगा तो थोड़ा सा पूछा जाएगा। जैसे आप ये सतर्कता आयोग, मानव अधिकार आयोग के संबंध में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। फिर आपका अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग आयोग, महिला आयोग भी इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद आता है लोकतंत्र की विशेषताएं, एनालिटिकल क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा आते हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी। फिर आपका आ जाएगा समुदाय आधारित संगठन, गैर सरकारी संगठन मतलब NGOs जो होते हैं, ठीक है ना, स्वयं सहायता समूह, फिर से दोबारा ये टॉपिक दे रखा है, मीडिया की भूमिका और समस्याएं। तो इस पर ज़्यादा कुछ डिस्कस करना नहीं है, इसको हम क्वेश्चन सीरीज के टाइम देख लेंगे। यूनिट 4 में राजनीतिक विचारक दिए हुए हैं, 8 विचारक आपको दिए गए हैं। कौटिल्य, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण। MPPSC मेंस 2020 में 3 विचारकों से प्रश्न आए हैं। उसमें कौन कौन था? कौटिल्य था, जयप्रकाश नारायण थे और टैगोर थे। 3 से क्वेश्चंस जो हैं आपके आए हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है 5th यूनिट, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कि ये 2 जगह काम आएगी आपकी। तो प्रशासन का सबसे पहले प्रशासन का अर्थ और प्रकृति। तो प्रशासन और लोक प्रशासन का अर्थ और प्रकृति, इसमें लोक प्रशासन के दृष्टिकोण आ जाएंगे विभिन्न, संकुचित दृष्टिकोण हर्बर्ट साइमन वाला, व्यापक दृष्टिकोण LD वाइट वाला, फिर और भी दृष्टिकोण है लूथर गुलिक का, और ये सब आप जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। महत्व लोक प्रशासन का, तो और विकसित एवं विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास। इससे 2020 MPPSC में लास्ट क्वेश्चन था जो 11 मार्कर में बना हुआ था, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास बताइए। तो ये इस तरह से बनेंगे इसमें लोक प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन। लोक प्रशासन में इसको और हम डिस्कस कर लें, फिर मैं बताता हूँ। अवधारणाएं, शक्ति, सत्ता, प्राधिकार, उत्तरदायित्व एवं प्रत्यायोजन। इसमें लोक प्रशासन की कुछ प्रमुख अवधारणाएं आ जाएंगी, जैसे सत्ता और उत्तराधिकार जो है साथ साथ चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में। उत्तरदायित्व क्या होता है? प्रत्यायोजन क्या हो गया कि भाई जब किसी का कार्यभार बहुत बढ़ जाता है तो अपने कुछ कार्यों को दूसरों को क्या हो जाता है, सौंप देता है, जिसको प्रत्यायोजन कहते हैं। संगठन के सिद्धांत में क्या क्या आ जाएगा? केंद्रीकरण होता है, नेतृत्व होता है, पद सोपान होता है ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप पढ़ेंगे। पद सोपान, हायरार्की जिसको हम बोलते हैं कि पद सोपानिक व्यवस्था, उच्च अधिकारी फिर निम्न अधिकारी, फिर उससे निम्न अधिकारी का जो संगठन होता है वो हो जाएगा पद सोपान। नियंत्रण का क्षेत्र, आदेश की एकता, लोक प्रशासन के नवीन आयाम, परिवर्तन का प्रबंधन एवं विकास प्रशासन। तो यहाँ पर आपका जो है पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। अब जो आपको है लोक प्रशासन में आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक लोक प्रशासक में किन गुणों की आवश्यकता हो सकती है, और हम जो अपने प्रशासन में किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रशासन की जो कमियां हैं उसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, प्रशासन में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उपाय क्या हैं। तो लोक प्रशासन में इस प्रकार से एनालिटिकल क्वेश्चंस भी जो है आपके पूछे जाते हैं। एक ज़रूरी चीज़ मैंने आपको बताया था, संघीय कार्यपालिका पिछली बार से सिलेबस से हटा दी गई। इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ना नहीं है, संघीय कार्यपालिका पढ़ना है, क्योंकि केंद्र राज्य संबंधों के अंतर्गत आपको संघीय कार्यपालिका से भी संबंधित क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पेपर 2 का पार्ट A का जो है वो डिस्कशन, और इसमें बताना तो बहुत कुछ था, लेकिन अब क्वेश्चन सीरीज़ में इसमें हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।